हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलार सिकंदर। जिंदगी कभी कभी अंधेरी लग सकती है, जैसे हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां कोई रोशनी नहीं है और हर कदम भारी लगता है, जैसे कोई लंबी सुरंग जिसका कोई अंत नहीं है। हर मोड़ पर अंधेरा और अनिश्चितता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक उजाला है, एक रोशनी जो हमें रास्ता दिखा सकती है। आपके अंदर एक चिंगारी है जो बस जलने का इंतजार कर रही है। ये चिंगारी आपके भीतर की शक्ति है। वो चिंगारी है मेरे दोस्तों, सपनों की ताकत। ये वो शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये उस चीज पर विश्वास है जो हमसे भी बड़ी है। ये विश्वास हमें उम्मीद देता है। हम सबके सपने होते हैं। ये सपने हमें जीने का मकसद देते हैं। यही चीज हमें इंसान बनाती है, किसी एक दूसरे से जोड़ती है। जब समय कठिन होता है तो यही हमें उम्मीद देती है, हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा होता है। और यही हमें हर दिन बेहतर बनने, बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें हमारी सीमाओं को पार करने की हिम्मत देती है। एक सपने की ताकत को कभी कम मत आंकना। ये वो शक्ति है जो हमें असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देती है। इसमें आपकी जिंदगी बदलने की ताकत है। ये आपको एक नई दिशा में ले जा सकती है। ये दुनिया बदल सकती है। ये हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकती है। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, आपके सपने क्या हैं? क्या आप अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं? किस चीज से आपका दिल तेज धड़कता है? क्या वो जुनून है जो आपको आगे बढ़ाता है? कौन सी चीज आपको हर सुबह बिस्तर से कूदकर उठने के लिए मजबूर करती है? वो क्या है जो आपको जीने का मकसद देती है? सपने सिर्फ कल्पनाएं नहीं होते। ये वो चीजें नहीं हैं जो हम सोने से पहले चाहते हैं। सपने रोड मैप होते हैं। वो हमें अंधेरे में राह दिखाने वाले सितारे हैं। एक सपना आपको दिशा देता है। यह आपको उद्देश्य देता है। यह आपको बताता है कि आप कहां जाना चाहते हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। बिना सपने के आप समुद्र में खोए हुए जहाज की तरह हैं, लहरों से इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन एक सपने के साथ आप अपनी किस्मत के कप्तान बन जाते हैं। आप पहिया अपने हाथ में लेते हैं और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। तो अपना सपना खोजो, उसे कसकर पकड़ो और उसे वह कंपास बनने दो जो आपको आपकी असली क्षमता की ओर ले जाए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। एक ऐसा इंसान जिसने तमाम मुश्किलों के बावजूद खाली हाथ से एक साम्राज्य खड़ा किया। यह कहानी है धीरू भाई अंबानी की। एक साधारण परिवार में जन्मे धीरू भाई के अंदर एक आग थी। उनके मन में एक बेहतर भविष्य का सपना था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए भी। उन्होंने एक ऐसे दिन का सपना देखा था जब भारत एक वैश्विक शक्ति होगा, एक ऐसी ताकत जिसके साथ पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। उनका सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। उनका सपना था लोगों को मौका देना, उन्हें सशक्त बनाना ताकि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। धीरू भाई का सफर आसान नहीं था। उन्होंने बहुत छोटी शुरुआत की थी। जेब में बस कुछ रुपए और दिल में जज्बा भरा हुआ था। उन्होंने अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए दिन रात अथक परिश्रम किया। रास्ते में उन्हें अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन पर शक किया, उन्हें पागल कहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो जानते थे कि अगर उन्हें अपने सपने को हासिल करना है तो उन्हें अडिग रहना होगा, उन्हें अजेय बनना होगा। और उन्होंने ठीक यही किया। उन्होंने हर मुश्किल को एक मौके में बदल दिया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और हर बार और मजबूत होकर वापस आए। धीरे धीरे धीरू भाई का सपना आकार लेने लगा। यह एक ऐसा सपना था जो न केवल उनके जीवन को बदलने वाला था बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी। उनकी कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई। उन्होंने दिन रात एक कर दिया अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को जमीन से उठाया,
ईंट से ईंट जोड़कर एक मजबूत नींव रखी और दुनिया के सबसे बड़े उद्योग समूहों में से एक बना दिया। यह एक ऐसा सफर था जो प्रेरणा से भरा हुआ था। उनके विजन ने भारत के व्यापार जगत को बदल कर रख दिया। उन्होंने नौकरियां पैदा की, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और एक नई दिशा दी, और उद्यमियों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। उनके विचारों ने नई सोच और नवाचार को जन्म दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अगर आपके पास बड़े सपने देखने की हिम्मत है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं, और कड़ी मेहनत करने की लगन है तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आ सकती। तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सफलता आपके कदम चूमेगी। धीरू भाई की कहानी सपनों की ताकत का प्रमाण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। ये कहानी हर उस सपने देखने वाले, हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। हर उस जुनूनी इंसान को प्रेरित करती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, जो उससे जुड़ाव महसूस करता है और जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की चाहत रखता है और जो चीजों को बदलने की हिम्मत रखता है। धीरू भाई की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। धीरू भाई अंबानी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानी आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर आपके पास एक स्पष्ट दृष्टि और उसे पूरा करने का जुनून है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने हमें दिखाया कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अपने सपनों पर अटूट विश्वास के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनके जीवन का हर पहलू इस बात का प्रमाण है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की ताकत कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन धीरू भाई अकेले नहीं हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने अपने सपनों को साकार किया और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। इतिहास ऐसे सपने देखने वालों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने दुनिया को बदलने की हिम्मत की। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर संभव प्रयास किया। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में सोचो, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को ही बदल डाला। उनकी खोजों ने विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। मैरी क्यूरी के बारे में सोचो, जिन्होंने विज्ञान में बाधाओं को तोड़ा और स्टेम में महिलाओं के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। उनकी उपलब्धियों ने न केवल विज्ञान को समृद्ध किया बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका को भी पुनर्परिभाषित किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में सोचो, जिन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जहां सभी के साथ समान व्यवहार हो। उनके नेतृत्व और दृष्टि ने नागरिक अधिकार आंदोलन को एक नई दिशा दी और समाज में गहरे बदलाव लाए। ये लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग संस्कृतियों से, अलग अलग जिंदगी जी कर आए थे, लेकिन उन सभी में एक चीज समान थी, एक सपना। एक ऐसा सपना जो उनसे भी बड़ा था, एक ऐसा सपना जिसमें दुनिया को बदलने की ताकत थी। और उन्होंने सिर्फ सपना ही नहीं देखा, उन्होंने उसे जिया, उन्होंने उसे सांस दी। उन्होंने अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा दिया। सपने समय या सीमा से बंधे नहीं होते हैं, वे भाषा या संस्कृति तक सीमित नहीं हैं, वे सार्वभौमिक हैं, वे आत्मा की भाषा हैं। सपने हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे हम सब समझ सकते हैं। उम्मीद की भाषा, आकांक्षा की भाषा, संभावना की भाषा। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम महानता हासिल करने में सक्षम हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साथ मिलकर हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने सपनों की भाषा को सुनें, अपने दिल की आवाज पर ध्यान दें। यह आपको क्या बता रहा है? इस जीवन में आपका क्या करने का इरादा है? बड़े सपने देखने से डरो मत। किसी को यह कहने की इजाजत मत दो कि आपके सपने बहुत बड़े,
बहुत ज्यादा या अव्यावहारिक हैं। सीमा केवल वही है जो आप खुद के लिए तय करते हैं, इसलिए अपनी नजरें ऊंची रखें, सितारों को निशाना बनाओ और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि दुनिया को आपके सपनों की जरूरत है। उसे आपके जुनून, आपकी रचनात्मकता, आपके अनोखे नजरिए की जरूरत है। उसे खुद का सबसे बेहतरीन रूप बनने की जरूरत है। तो बाहर जाओ और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ो, अपनी विरासत छोड़ो। ये सफर आसान नहीं होगा। चुनौतियां आएंगी, असफलताएं मिलेंगी और शक के क्षण भी आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, यह सब इस प्रक्रिया का हिस्सा है। यही इस यात्रा को सार्थक बनाता है। इसलिए चुनौतियों का सामना करो, अपनी गलतियों से सीखो और अपने सपनों से कभी नजरें मत हटाओ, क्योंकि अंत में मंजिल मायने नहीं रखती, सफर मायने रखता है। इस सफर में आप किस इंसान में ढलते हैं, यही मायने रखता है। चुनौतियां, जिंदगी का सच। जिंदगी एक सफर है, एक ऐसा सफर जो कभी सीधा नहीं होता। इसमें मोड़ हैं, घुमाव हैं और कई बार रास्ते भी खो जाते हैं। इस सफर में सुख है तो दुख भी है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी हम हंसते हैं तो कभी रोते हैं। ये भावनाएं ही हमें इंसान बनाती हैं। ये उतार चढ़ाव ही असली चुनौतियां हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे संतुलन बनाए रखें, कैसे हर परिस्थिति में खुद को संभालें। ये चुनौतियां हमें तोड़ सकती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बिखर गए हैं, जैसे कोई टूटा हुआ पुल या बिखरा हुआ कांच। लेकिन ये चुनौतियां हमें मजबूत भी बना सकती हैं। जैसे एक पेड़ तूफान में भी खड़ा रहता है, वैसे ही हम भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। जरूरी है कि हम इन चुनौतियों का डटकर सामना करें। हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखें और हर बाधा को पार करने की कोशिश करें। भागना कोई हल नहीं है। भागने से हम सिर्फ अपनी समस्याओं को और बढ़ा लेते हैं। हमें उनका सामना करना चाहिए। हमें हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। हर कदम पर विश्वास रखना होगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां रास्ता दिखाई नहीं देता। हम उलझन में पड़ जाते हैं, समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाएं। ऐसे में घबराना नहीं चाहिए। हमें शांत रहकर सोचने की जरूरत है। गहरी सांस लें और अपने मन को स्थिर करें, बल्कि हिम्मत से रास्ता तलाशना चाहिए। अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण होती है जो हमें सही दिशा दिखा सकती है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। हमें बस विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। नेल्सन मंडेला, अंधेरे से उजाले की ओर। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना किया और फिर भी अपने उद्देश्य से कभी नहीं भटका। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया, उन्होंने हार नहीं मानी, वे अपने सपनों के लिए लड़े और अंततः सफलता प्राप्त की। ऐसे ही एक महान शख्सियत हैं नेल्सन मंडेला। उनका जीवन संघर्ष और साहस की मिसाल है। मंडेला ने साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपने देशवासियों के लिए न्याय और समानता की लड़ाई लड़ी। उन्होंने सालों तक जेल में यातनाएं सही। 27 साल तक जेल में बंद रहने के बावजूद उनका हौसला कभी नहीं टूटा, लेकिन उन्होंने अपने हौसले को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उनके अडिग संकल्प ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। मंडेला ने हमें सिखाया कि कैसे अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ा जा सकता है। उन्होंने दिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद उम्मीद की किरण हमेशा होती है। कैसे मुश्किलों से लड़कर जीत हासिल की जा सकती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष के बिना सफलता अधूरी है। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है। यह हमें बताती है कि अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हमें हार न मानने की सीख देती है। नेल्सन मंडेला का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची सफलता वही है जो कठिनाइयों को पार करके हासिल की जाती है। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें यह विश्वास दिलाती है
कि हम भी अपने जीवन में अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ सकते हैं। मंडेला का संघर्ष, अत्याचार के खिलाफ आवाज। मंडेला का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अपने देश में रंगभेद को देखा, काले लोगों पर हो रहे अत्याचारों को सहा, लेकिन उन्होंने चुप रहना गवारा नहीं किया। उन्होंने आवाज उठाई, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताया। उन्होंने लोगों को जागरूक किया, उन्हें एकजुट किया। इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा, उन्हें प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मंडेला की विजय, आजादी का सवेरा। मंडेला की अदम्य भावना और संघर्ष ने रंग लाए। दुनिया भर में उनके समर्थन में आवाज उठी। अंततः उन्हें जेल से रिहा किया गया। साउथ अफ्रीका में रंगभेद का अंत हुआ। मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। यह उनकी जीत थी, सत्य और न्याय की जीत थी। यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो हार मान लेते हैं। मंडेला ने दिखाया कि अगर इरादे बुलंद हों तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। सेक्शन 5, भगत सिंह, युवा क्रांतिकारी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए कुर्बानी दी। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे भगत सिंह। भगत सिंह युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने कम उम्र में ही देश की आजादी के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। उनका मानना था कि आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है। वे अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हथियार उठाए। उन्होंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। सेक्शन 6, भगत सिंह का बलिदान, देश के लिए समर्पण। भगत सिंह एक ऐसा नाम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनका जीवन और बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई बम धमाके किए। उनका उद्देश्य केवल हिंसा फैलाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजी सरकार को यह संदेश देना था कि भारतीय अब और अन्याय सहन नहीं करेंगे। वे चाहते थे कि हर भारतीय जागरूक हो और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करे। वे अंग्रेजी सरकार को डराना चाहते थे, उन्हें जगाना चाहते थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने अपने साहसिक कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। उनके हर कदम ने भारतीय जनता के दिलों में आजादी की आग को और भड़काया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जानते थे कि उनकी गिरफ्तारी से भी स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया था। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अदालत में भगत सिंह ने अपने विचारों को खुलकर व्यक्त किया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उनका हर शब्द भारतीयों के दिलों में गूंजता रहा। 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन भगत सिंह ने अपने आखिरी क्षणों तक हिम्मत नहीं हारी और अपने आदर्शों पर अडिग रहे। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन तेज हो गए और हर भारतीय के दिल में आजादी की लौ और प्रज्वलित हो गई। उनकी शहादत ने लाखों भारतीयों को जगाया। भगत सिंह का बलिदान एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उनके विचार और आदर्श आज भी हमें मार्गदर्शन देते हैं। उनकी कुर्बानी आज भी हमें प्रेरित करती है। आज की पीढ़ी भी भगत सिंह के बलिदान से प्रेरणा लेती है और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझती है। हमें याद दिलाती है कि देश के लिए जान भी कुर्बान की जा सकती है। भगत सिंह का जीवन और बलिदान हमें यह सिखाता है कि देशभक्ति का असली अर्थ क्या है और हमें अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। एक बार ऐसा समय आया जब मैं एक फिल्म के लिए ऑडिशन दे रहा था। मुझे लगा कि यह रोल मेरे लिए ही बना है। मैंने बहुत मेहनत की, अपना किरदार निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे रिजेक्शन मिल गया। यह मेरे लिए एक बड़ा झटका था। मुझे बहुत निराशा हुई। मुझे लगा कि शायद मैं एक अच्छा एक्टर नहीं बन पाऊंगा। सेक्शन 8,
कठिनाइयों का सामना, सीखने का अवसर। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। मैंने उस रिजेक्शन से सीखने की कोशिश की। मैंने अपनी कमजोरियों पर काम किया। मैंने और मेहनत की, नए सिरे से ऑडिशन देना शुरू किया और आखिरकार मुझे सफलता मिली। उस रिजेक्शन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसने मुझे मजबूत बनाया, मुझे एहसास दिलाया कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। सेक्शन 9, चुनौतियों से मिली सीख, मजबूती की नींव। जिंदगी में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मंडेला, भगत सिंह और मेरी अपनी कहानी, ये सभी इस बात के उदाहरण हैं कि कैसे मुश्किलों से लड़कर जीत हासिल की जा सकती है। सेक्शन 10, निष्कर्ष। डरो मत, आगे बढ़ो। इसलिए डरो मत, चुनौतियों का सामना करो, अपनी मेहनत और लगन से उन्हें अपने कदमों में बिछा लो। याद रखना, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस एक कदम और बढ़ाओ। हम सबके सपने होते हैं। हम बड़े काम करने की, दुनिया में अपनी पहचान बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन अपनी आकांक्षाओं को हकीकत में बदलने के लिए हमें आत्म अनुशासन और कड़ी मेहनत की अटूट प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। आत्म अनुशासन एक ऐसी चाबी है जो हमारी क्षमता का ताला खोलती है। यह खुद पर काबू रखने, ध्यान भटकाने वाली चीजों को नजरअंदाज करने और चुनौतियों भरे रास्ते पर भी अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने की क्षमता है। टाइम मैनेजमेंट हर पल को महत्वपूर्ण बनाने की कला है। यह कामों को प्राथमिकता देने, वास्तविक समय सीमा निर्धारित करने और अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचने के लिए अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के बारे में है। अनुशासन के बिना हमारे सपने सिर्फ कल्पनाएं बनकर रह जाते हैं। बिना पतवार के जहाज की तरह हम बिना दिशा के बहते रहते हैं, तुरंत संतुष्टि और क्षणिक इच्छाओं के बहाव में बह जाते हैं। अनुशासन हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए दिशा और प्रेरणा प्रदान करता है। यह हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप चुनाव करने की अटूट प्रतिबद्धता है, भले ही वे कठिन या असुविधाजनक क्यों न हों। जिस तरह एक मूर्तिकार एक उत्कृष्ट कृति को प्रकट करने के लिए पत्थर के एक टुकड़े को तराशता है, उसी तरह हमें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए अपने मन और अपने कार्यों को अनुशासित करना चाहिए। प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एडिसन ने कहा था, सफलता 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। यह शक्तिशाली कथन सफलता प्राप्त करने में कड़ी मेहनत के महत्व को रेखांकित करता है और हमें प्रेरित करता है। प्रेरणा भले ही शुरुआती चिंगारी जगाए, लेकिन यह अथक प्रयास, समर्पित अभ्यास के अनगिनत घंटे और अटूट दृढ़ संकल्प ही है जो उपलब्धि की आग को भड़काता है और उसे जीवित रखता है। एडिसन का अपना जीवन इस सिद्धांत का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने गरमागरम प्रकाश बल्ब को सिद्ध करने से पहले हजारों प्रयोग किए और कभी हार नहीं मानी, यह दर्शाते हुए कि सफलता अक्सर निरंतर कड़ी मेहनत और किसी के दृष्टिकोण में अटूट विश्वास की परिणति होती है, जो अंततः फल देती है। आत्म अनुशासन पैदा करना रातों रात होने वाला परिवर्तन नहीं है, बल्कि निरंतर सुधार की यात्रा है। यह हर दिन ऐसे सचेत विकल्प बनाने के बारे में है जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हों। छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें। बड़े कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करने से यात्रा कम कठिन हो जाती है और हम रास्ते में छोटी छोटी जीत का जश्न मना पाते हैं। कार्यों को उनके महत्व और तात्कालिकता के आधार पर प्राथमिकता दें। यह जानें कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और क्या काम सौंपा जा सकता है या पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। यह फोकस हमें अपनी ऊर्जा उन गतिविधियों की ओर निर्देशित करने की अनुमति देता है जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम देती हैं। छोटे कदम, बड़े इनाम। उन प्रलोभनों और विकर्षणों का विरोध करने के लिए आत्मनियंत्रण सर्वोपरि है जो हमारी प्रगति को पटरी से उतार देते हैं। यह दीर्घकालिक संतोष के लिए तुरंत संतोष को ना कहने की क्षमता है।
अपने लक्ष्यों और अंतिम रेखा पर आपका इंतजार कर रहे पुरस्कारों की कल्पना करें। यह मानसिक कल्पना एक शक्तिशाली प्रेरक के रूप में कार्य करती है, जो आपको आपके प्रयासों के पीछे के उद्देश्य की याद दिलाती है और आपके दृढ़ संकल्प को जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। याद रखें कि हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, आपको अपने गंतव्य के करीब ले जाता है। यात्रा को अपनाएं, अपनी प्रगति का जश्न मनाएं और लगातार प्रयास की परिवर्तनकारी शक्ति को कभी कम ना आंकें। समय का महत्व। समय हमारा सबसे कीमती संसाधन है। यह एक ऐसा संसाधन है जिसे हम कभी भी वापस नहीं पा सकते। यह सीमित और अपूरणीय है। हर गुजरते पल के साथ यह कम होता जाता है। एक बार चला गया तो यह कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए हमें इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए और हर पल को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। प्रभावी समय प्रबंधन में हमारे दिनों की योजना बनाना, कार्यों को प्राथमिकता देना और यथार्थवादी समय सीमा निर्धारित करना शामिल है। यह हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। अपने समय को व्यवस्थित करके हम अपने कार्यक्रम पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने लक्ष्यों के लिए पर्याप्त समय दें। यह हमें अधिक उत्पादक बनाता है और यह सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने लक्ष्यों के लिए पर्याप्त समय दें। समय का सही उपयोग हमें संतुष्टि और सफलता की ओर ले जाता है। विलंब समय का चोर है। यह हमारे कीमती समय को चुरा लेता है। यह कार्यों में देरी करने की आदत है जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा डालती है। अक्सर डर, संदेह या प्रेरणा की कमी के कारण यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। विलंब पर काबू पाने के लिए आत्म जागरूकता और हमारे विलंब के अंतर्निहित कारणों की पहचान करने और उनका मुकाबला करने के लिए रणनीति विकसित करने की आवश्यकता होती है। यह हमें अधिक प्रभावी और उत्पादक बनाता है और उनका मुकाबला करने के लिए रणनीति विकसित करने की आवश्यकता होती है। यह हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। विलंब पर काबू पाना। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम सभी को कभी न कभी करना पड़ता है। बड़े कार्यों को छोटे, कम कठिन चरणों में विभाजित करें। यह एक प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी किसी कार्य की विशालता विलंब का कारण बन सकती है। यह हमें असहाय महसूस करा सकता है और हम शुरुआत करने से डर सकते हैं। इसे प्रबंधनीय भागों में विभाजित करके हम बोझ की भावना को कम करते हैं और शुरुआत करना आसान बनाते हैं। यह हमें एक स्पष्ट मार्गदर्शन देता है। एक कार्यक्रम बनाएं और उसका पालन करें। यह आपको अनुशासित बनाए रखेगा और आपके समय का सही उपयोग सुनिश्चित करेगा। अलग-अलग कार्यों के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें और उनके साथ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की तरह व्यवहार करें। यह आपको समय पर कार्य पूरा करने में मदद करेगा। यह संरचना एक दिनचर्या स्थापित करने में मदद करती है और विलंब की संभावना को कम करती है। एक अच्छी दिनचर्या आपके दिन को सुव्यवस्थित बनाती है। कार्यों को पूरा करने के लिए खुद को पुरस्कृत करें। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। हमारी उपलब्धियों का जश्न मनाना, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, सकारात्मक आदतों को पुष्ट करता है और हमें प्रगति जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। एक चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा करने के बाद खुद को कुछ सुखद करने का मौका दें। को संतुष्टि और खुशी का अनुभव कराएगा। निरंतरता सफलता की कुंजी। निरंतरता सफलता की आधारशिला है। यह प्रयास के छिटपुट फटने के बारे में नहीं है, बल्कि दिन ब दिन आगे बढ़ने की अटूट प्रतिबद्धता है, तब भी जब हमारा मन न हो। जिस तरह बारिश की एक बूंद घाटी नहीं बना सकती, उसी तरह एक दिन की कड़ी मेहनत से महत्वपूर्ण परिणाम नहीं मिल सकते हैं। हालांकि समय के साथ लगातार प्रयास का संचयी प्रभाव असाधारण परिणाम बना सकता है।
निरंतरता गति बनाती है। जब हम हर दिन प्रगति करते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हम एक सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप बनाते हैं जो हमारी प्रेरणा को फ्यूल्ड करता है और हमें आगे बढ़ाता है। परिश्रम का फल, अनुशासन और कड़ी मेहनत के कई गुना फल मिलते हैं। यह केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को समृद्ध करता है। जब हम अपने लक्ष्यों के लिए लगातार प्रयास करते हैं, तो हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि आंतरिक शक्ति, लचीलापन और पूर्णता की भावना भी पैदा करते हैं। यह आंतरिक संतुलन हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। कड़ी मेहनत से मिली सफलता अक्सर उस सफलता से ज्यादा सार्थक और स्थायी होती है जो आसानी से मिल जाती है। यह हमें अपने प्रयासों की सच्ची कीमत समझने में मदद करती है। यह हमारे अंदर गर्व की भावना पैदा करता है, यह जानकर कि हमने समर्पण और दृढ़ता के माध्यम से अपनी उपलब्धियां अर्जित की हैं। यह गर्व हमें आगे बढ़ने और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा यात्रा अपने आप में परिवर्तनकारी है। यह हमें नए अनुभवों और दृष्टिकोणों से अवगत कराती है। हम जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, जो सबक हम सीखते हैं और रास्ते में हम जिन कौशलों का विकास करते हैं, वे हमें और अधिक सक्षम और लचीला व्यक्ति बनाते हैं। यह यात्रा हमें जीवन के हर पहलू में बेहतर बनाती है। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन, जीवन के ताने बाने में हमारे सपने धागे होते हैं जो हमारे अस्तित्व के जटिल पैटर्न बनाते हैं। आत्म अनुशासन और कड़ी मेहनत वह करघा है जिस पर हम उन धागों को एक उत्कृष्ट कृति में बुनते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपनी असली क्षमता को उजागर करते हैं और उद्देश्य, अर्थ और उपलब्धि से भरे जीवन जीते हैं। याद रखें, हमारे भाग्य को आकार देने की शक्ति हमारे भीतर है। आइए हम आत्म अनुशासन की शक्ति का उपयोग करने, अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों के प्रति अथक प्रयास करने का संकल्प लें। यात्रा देखने के लिए थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स में आपसे सुनना अच्छा लगेगा। एक और वीडियो देखना न भूलें और हाँ, हम सब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।